Welcome to Altar. That's the A-Life Truth Academy Resources. ऑल्टर में आप सबों का स्वागत है जो कि ए लाइफ ट्रुथ एकेडमी रिसोर्सेज हैं. We are doing the third level course called D3. That's Dynamic Diligent Disciples. और ये तीसरे स्तर का जो हम पाठ्यक्रम कर रहे हैं जो कि गतिशील परिश्रमी शिष्यों पर आधारित है. We are doing today subjects 11 and 12, that is church and government. आज हम दो विषयों को करने जा रहे हैं. 11वां विषय जो है वो है कलीसिया और 12वां विषय है वो है सरकार. According to Revelation chapter 1 and verse 5, chapter 7 and verse 14, we are told the church is made up of those who have had their sins forgiven because of the shed blood of Jesus at Calvary. और प्रकाशित वाक्य पहले अध्याय के 5वें वचन में और 7वें अध्याय के 14वें वचन में ये लिखा हुआ है कि कलीसिया जो है वो बनी हुई है उन विश्वासियों के द्वारा जो प्रभु यीशु मसीह के लहू के बहाए जाने के द्वारा जिनके पाप क्षमा हुए और ये कलवरी पर हुआ. The two main words about church are mentioned in Matthew chapter 18 verse 20 and Matthew 16:18. One is the local church and the other one is the universal church. और दो कलीसियाओं के विषय में यहाँ पर मत्ती रचित सुसमाचार के 18वें अध्याय के 20वें वचन में और मत्ती रचित सुसमाचार 16वें अध्याय के 18वें वचन में यहाँ पर लिखा हुआ है. एक तो है स्थानीय कलीसिया और दूसरी है सार्वभौमिक या विश्वव्यापी कलीसिया. The local church begins with wherever 2 or 3 are gathered together in His name, He is there in their midst. आमेन. और जो स्थानीय कलीसिया है यीशु मसीह के वचन के अनुसार जहां पर 2 या 3 मिलते हैं आपस में परस्पर मिलते हैं वहां पर वो मौजूद रहता है. And then you know in that whole context it is about local church discipline. और हम देखते हैं कि इसका संदर्भ में ये है कि स्थानीय कलीसिया का जो अनुशासन है उसके विषय में. In Matthew chapter 16 it is very important to look at 2 Greek words which are used there in the context of the conversation between Peter and Jesus. और मत्ती रचित सुसमाचार के 16वें अध्याय में जो एक वार्तालाप पतरस और यीशु मसीह में हुआ उसके तहत जो है यहाँ पर कुछ जो शब्द आए हैं. The Greek word for the word church is called ecclesia, that is called out ones. और यूनानी शब्द कलीसिया के लिए है एक्लीसिया यानी कि जो बुलाए गए या बाहर बुलाए गए. A reflection of the church and symbolically is seen in the Old Testament when Israel was called out of Egypt and it was the congregation, it was the church that assembled together before the tabernacle in the wilderness. और हम अगर इसको प्रतीकात्मक तौर पर देखते हैं तो किस तरीके से जो है इज़राइल को मिस्र से बाहर बुलाया गया और वो सब एकत्रित हुए थे एक स्थान पर जबकि वो तंबू वहां पर जो पवित्र था वहां पर उनका जमावड़ा या वहां पर वो जो मंडली के समान पूरा इज़राइल एकत्रित हुआ वो कलीसिया थी. The church comprises of individuals who are called out of this world to form a body of believers unto the Lord Jesus Christ. और प्रभु यीशु मसीह में जो विश्वासी है जो कि बुलाए गए हैं बाहर तो वो मसीह का देह वो बनते हैं और उसमें वो सम्मिलित होते हैं. This does not mean that Israel is eliminated as the wife of Jehovah and the church replaces Israel. और इसका बिल्कुल भी अर्थ ये नहीं है कि इज़राइल को किसी भी तरीके से जो है हटा दिया गया क्योंकि यहोवा की पत्नी के रूप में इज़राइल है तो उसकी जगह ये जो विश्वासियों का जो एक समूह है उसकी जगह वो किसी भी तौर पर नहीं लेती. It is so sad that part of the body of Christ believes in a false doctrine called replacement theology.
और ये बहुत ही दुखद बात है कि मसीह की देह का एक जो अंश है वो ऐसे बात के ऊपर, ऐसे ईश्वरीय ज्ञान के ऊपर वो विश्वास करते हैं कि कुछ चीज़ जो है हटा के दूसरी चीज़ को वहाँ पे लगा देना, whereby Israel is eliminated and you replace Israel with the church. और जहां पर इज़राइल को हटा दिया गया और फिर कलीसिया को उसके स्थान पर स्थापित किया गया। God has a purpose for Israel and Israel is the wife of Jehovah, Father God. परमेश्वर का एक मकसद है, उद्देश्य है इज़राइल के प्रति, और इज़राइल यहोवा परमेश्वर की पत्नी है। The church is the bride of his only begotten son Jesus, that is Yehoshua. और कलीसिया जो है वो परमेश्वर के इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह की दुल्हन है, उनकी पत्नी है। So there is a place for Israel, there is a place for the church. इज़राइल के लिए जगह है और कलीसिया के लिए जगह है। In fact, the church of Jesus Christ was born on the day of Pentecost. Acts chapter 2, exactly on the day of Pentecost. आमीन, हालेलुया। Wow. प्रेरितों के काम के दूसरे अध्याय में उसी पिंतीकुस के दिन में जो है कलीसिया का जन्म हुआ। From that day to now, almost 2000 years, this is the dispensation or the period of time for the church, and it's a dispensation of the Holy Spirit and it's the dispensation of grace. और हम देखते हैं कि ये 2000 वर्ष में हम किस प्रकार से जैसे कलीसिया दी गई और पवित्र आत्मा जो है वो कलीसिया को किस तरीके से जो दिया गया। In this period of time, God is also dealing with Israel. और इस समय में परमेश्वर इज़राइल के साथ भी व्यवहार कर रहा था। And so many Jews are being saved. और बहुत सारे यहूदी लोग भी जो है वो बचाए जा रहे थे। And the whole return to the Holy Land, the Aliyah of the Jews, is taking place from the dispersion that took place in 70 AD when the temple was destroyed by Titus, the Roman Empire. और तितुस जो कि रोमी सम्राट था, उसके द्वारा कैसे जब हम देखते हैं कि यहाँ पर पूरी तरीके से जो यहूदी लोग जो बिखर गए थे, अब जो है 70 ईस्वी में जबकि वो मंदिर पूरी तरीके से उसका विध्वंस किया गया था, लेकिन हम देखते हैं कि अब जो है यहूदी लोग आलिया के रूप में जैसे वो वापस अपने वतन को लौट रहे हैं। So whilst the Jews are getting saved, they are called the Messianic Jews, who believe in Yehoshua, Jesus being the Messiah. और अभी जो यहूदी बच रहे हैं तो वो बचाए जा रहे हैं, उनका उद्धार हो रहा है, तो वो मैसियानिक यहूदी कहलाते हैं क्योंकि उन्होंने अपने विश्वास को यहोशुआ के ऊपर रखा है। But at the time of the Feast of Trumpets, we see the rapture of the church taking place in the near future. और आने वाले निकट भविष्य में भी हम देखते हैं कि तुर्री के उस पर्व में, उस समय में कैसे जो है कलीसिया जो उठाई जाएगी। Hallelujah. हालेलुया। And then ushering in 7 years of tribulation, which is the 70th week of Daniel. और फिर 7 वर्ष का क्लेश और महाक्लेश का समय होगा, जो कि एक जिसका मिलन हम देखते हैं दानियल की पुस्तक में जो लिखा हुआ है 70वें सप्ताह से। Hallelujah. हालेलुया। And we see that God doing a work in these 7 years upon Israel. The focus is Israel. The church has gone already to heaven. कलीसिया उठा ली गई है और 7 वर्ष का जो क्लेश और महाक्लेश का समय है, तो परमेश्वर पूरी तरीके से अपने ध्यान को इज़राइल पर केंद्रित करते हुए उनके साथ उस समय व्यवहार कर रहा है। God began with Israel. He's going to end with Israel. परमेश्वर ने इज़राइल के साथ शुरुआत की, परमेश्वर इज़राइल के साथ ही अंत करेगा। So you see the 1,44,000, 12,000 from every tribe being saved. They turn out to be very powerful evangelists. They are evangelizing the world. We see the 2 important witnesses, like the type of Moses and Elijah, bringing even fire down from heaven. Hallelujah. हालेलुया। उस समय देखते हैं कि हम किस प्रकार से 1,44,000 ये बहुत ही उत्कृष्ट तरीके से वो लोग जो है सुसमाचार का प्रचार करेंगे, उस सुसमाचारक होंगे और जबरदस्त सुसमाचारक होंगे, और उनके साथ साथ हम 2 जो गवाह हैं, जो कि मूसा और
एलिया वो इस तरीके से काम करेंगे कि आसमान से आग भी वो उतार लाएंगे। In the midst of it all, the focus on Israel, millions of Gentiles are going to be saved. और हालांकि जब ध्यान केंद्रित है इज़राइल पर, लेकिन सैकड़ों सैकड़ों लाखों की तादाद में जो है वो अन्य जाति के लोग भी बचाए जाएंगे। They won't be part of the bride of Christ. लेकिन वो मसीह की दुल्हन का हिस्सा नहीं होंगे। As you see, when God focuses on the church, Israel also is being stirred up. When God focuses on Israel, the Gentile world also is being stirred up. और जब परमेश्वर कलीसिया पर अपने ध्यान को केंद्रित करता है तो किस तरीके से इज़राइल वो जागृत होते हैं, और जब परमेश्वर का ध्यान इज़राइल पर केंद्रित होता है तो अन्य जाति के लोग जो हैं वो उस प्रकार से जागृत होते हैं। Okay, let's come back to Matthew chapter 16. आइए हम फिर से चलते हैं मत्ती रचित सुसमाचार के 16वें अध्याय पर। So there's a conversation between Christ and Peter. यहाँ पर वार्तालाप है मसीह और पतरस में। Okay, people, the world is saying, the people are saying that I am Jeremiah, I am Elijah, I am one of the prophets, John the Baptist. But who do you say I am? यीशु मसीह ने कहा कि लोग कहते हैं कि मैं जो हूँ यिर्मयाह हूँ, मैं ये भविष्यवक्ता हूँ और यशायाह हूँ, तमाम सारी चीज़ें हैं, पर मैं जानना चाहता हूं कि तुम मेरे बारे में क्या सोचते हो। Even in today's world, the world may say many things, but who do you say that Jesus is? आमेन। अभी संसार बहुत कुछ बातें करता है और बहुत कुछ कहना चाहता है, लेकिन यीशु मसीह पूछते हैं कि तुम बताओ कि तुम मुझे क्या समझते हो। The world says he was a good teacher, he is the greatest prophet, he is this one, that one, such a nice man, almost perfect, and different descriptions of Jesus. But who do you say personally Jesus is? संसार में बहुत अच्छी अच्छी बातें करते हैं मेरे बारे में। यीशु मसीह ने कहा कि वो मुझे एक अच्छा शिक्षक समझते हैं, बहुत अच्छा एक नबी समझते हैं, और ये समझते वो समझते सारी चीज़ें अच्छी अच्छी बातें वो मेरे बारे में करते हैं कि मैं एक सिद्ध जन हूँ, लेकिन मैं जानना चाहता हूँ कि तुम मुझे क्या कहते हो। And then Peter replies to Jesus and he says, Thou art the Christ, the Son of the living God. Hallelujah. पतरस कहता है बहुत What a खूबसूरती confession. के साथ, कितना एक खूबसूरत अंगीकार उसका वहां पर है। वो कहता है कि तू मसीह है, परमेश्वर का पुत्र। Hallelujah. हालेलुया। Christ means the anointed one और मसीह यानी कि अभिषिक्त, with his anointing. उसके अभिषेक के साथ। Hallelujah. हालेलुया। Jesus says, Flesh and blood has not revealed this to you, Peter, but my heavenly Father has revealed this to you. और यीशु मसीह ने पतरस से कहा कि पतरस, ये बात जो है ये किसी भी तरीके से जो है ये शरीर ने या लहू ने, मांस ने तुझ पर प्रकट नहीं करी है, लेकिन मेरे स्वर्गीय पिता ने तुझ पर इसको प्रकट किया है। So God the Father spoke through Peter. Beautiful. हालेलुया। What बहुत a ही vessel of खूबसूरत। honor. और कितना एक आदर का पात्र या बर्तन पतरस बना, क्योंकि पतरस के द्वारा उस स्वर्गीय पिता ने, परमेश्वर ने इन बातों को जाहिर किया। Heaven came down into his heart and revealed to him who Jesus was. Amen. Hallelujah. Wonderful. Isn't that wonderful? Yes, बहुत ही खूबसूरत बात है, अद्भुत बात है। Spirit to spirit. Yes, स्वर्ग जो है पतरस के हृदय में उतर आया और फिर वो प्रकटीकरण वहां पर हुआ। बेहद खूबसूरत बात। Now the two key words, thou art Peter. और फिर यहाँ पर हम देखते हैं कि दो मुख्य शब्द वहां पर कहे जाते हैं कि तू पतरस है, That is a rock. और वो एक चट्टान है। And upon this Petra, I will build my church. और फिर यीशु मसीह कहते हैं कि इस पत्थर या इस चट्टान पर मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा। Petra is immovable rock. Peter is small rock. और पेत्रा जो कि एक ऐसा बड़ा पत्थर है जिसको हिलाया नहीं जा सकता है, लेकिन पतरस एक छोटा पत्थर है। Peter is a called out one. और पतरस को बाहर बुलाया गया, उसको अलग किया गया है। He would become a living stone, a living small rock. और वो फिर आगे चल करके एक जीवित एक ऐसा पत्थर बनने जा रहा था। But the living immovable rock is Christ himself. लेकिन एक जीवित
कभी हिलाया ना जा सके ऐसा बड़ा पत्थर मसीह है। Not just the Rhema word, not the revelatory word, but the living word of God. और कोई ये रेमा वचन नहीं है, लेकिन परमेश्वर का जीवित वचन। Jesus is going to build his church, and the gates of hell shall not prevail against his church. प्रभु यीशु मसीह Hallelujah. अपने कलीसिया का निर्माण करेगा और अधोलोक के फाटक उस पर कभी भी प्रबल ना होंगे। Hallelujah. Hallelujah. Isn't that wonderful? क्या ये अद्भुत बात नहीं है प्रियो? So, when we think in terms of the gates of hell shall not prevail against the church, we have a feeling or a picture like this: the devil is trying to storm the church, and we are like just managing to keep him out. और अगर इस बात को कहा जाता है कि अधोलोक के फाटक इस पर कलीसिया पर प्रबल ना होंगे, तो इसका अर्थ ये नहीं है कि शैतान जो है वो कलीसिया पर हमला करते जा रहा है, तूफान के नहीं वो आता है और हम पीछे दुबक के हम बैठे किसी भी तरीके से हम बच रहे हैं। In sports, in football for example, or hockey, those are the two games we are familiar with in our context. When a team or a captain decides to go on the defensive, he's almost lost the game, or he's heading for a draw possibility. फुटबॉल और हॉकी का यदि हम यहाँ पर उदाहरण के तौर पर अगर हम उसका जिक्र करें, तो ये दो ऐसे खेल हैं जिससे हम परिचित भी हैं। तो वहाँ पर अगर कोई भी टीम या दल वो एक रक्षक वाला खेल का प्रदर्शन करते हैं, इसका मतलब उन्होंने एक प्रकार से हार मान ली है। Because the captain of the team has already been gripped with fear. He's looking at the players of the opponents and he's saying, very tough team. Now let's go on the defensive. और कप्तान जो है वो टीम का वो पूरा डरा हुआ है, सहमा हुआ है, जबकि वो अपने जो विरोध में जो विरोधी टीम है उसको देखता है और वहाँ के जो प्रचलित जो खिलाड़ी हैं उनको देखता है, तो वो भयभीत हो जाता है और अपने खिलाड़ियों से कहता है कि हमें जो है अब एक प्रकार से डिफेंसिव या रक्षा के तौर पर जो है हमें खेलना है। If your spirit is propelled with fear, you are heading for sure defeat. अगर हमारी आत्मा जो भयभीत है, भय से भरी हुई है, तो फिर हम पराजय की तरफ बढ़ रहे हैं। But if your heart is propelled with faith, you go on the offensive. लेकिन अगर हमारे हृदय विश्वास से अगर भरा है, तो फिर हम जीत की तरफ बढ़ रहे हैं। The church of Jesus Christ is not on the defensive, it's on the offensive. और Hallelujah. मसीह की कलीसिया जो है वो एक प्रकार से ऐसी नहीं है कि किसी भी तरीके से वो पराजय की तरफ बढ़ रही है, लेकिन वो एक प्रकार से हम देखते हैं तो हमला करने के लिए और जीत की तरफ बढ़ रही हुई कलीसिया है। Attack the devil before he tries to attack you. और इससे पहले कि शैतान हम पर हमला करे, हम उस पर हमला कर दें। And when you go on the offensive, the gates of hell shall not prevail against the church. और Hallelujah. हालेलुया, जब हम हमला करने की स्थिति में होंगे तो अधोलोक के फाटक किसी भी रीति से हम पर प्रबल ना हो सकेंगे। You fast and pray, put on the whole armor of God and go on the offensive with the sword of the Spirit, the word of God, and you will have victory and you will be able to fulfill what our dear brother Reinhard Bonnke says, depopulate hell and populate heaven. Hallelujah. जब हम उस प्रकार से सारे परमेश्वर के हस्त्र शस्त्र और वचन की तलवार को लेकर के हम जब आगे बढ़ेंगे, तो अधोलोक के फाटक किसी भी तरीके से हम पर प्रबल ना हो सकेंगे। और किस तरीके से, जैसा कि बड़े सुसमाचारक जो कि बहुत ही विश्व विख्यात सुसमाचारक राइनहार्ड बॉन्के ने कहा था कि स्वर्ग को भर दो और नरक को खाली कर दो। We see later on in that passage, Jesus reveals to his disciples that he has to go to Jerusalem because that's the very purpose he came into this world for. और इस परिच्छेद में हम आगे देखते हैं कि किस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह अपने शिष्यों से वो कहते हैं कि उसे यरूशलेम जाना है, और ये बात को जो है, क्योंकि यही तो उसका मकसद था जिसके लिए वो आया था, To die on the cross. क्रूस पर मरने के लिए, To redeem his beautiful bride, the church, and all of humanity.
उसकी दुल्हन जो कि कलीसिया है उसको छुड़ाने के लिए और सारे मानव जाति को छुड़ाने के लिए। He could go through the cross because he saw his bride with a crown. हालेलुया। वो क्रूस से हो करके इसलिए गुजरा क्योंकि उसने अपनी प्रिय खूबसूरत दुल्हन को उस ताज के साथ देख लिया था। And when he revealed this, we see Peter with such pride taking Jesus aside and trying to counsel Jesus और that you mustn't go to Jerusalem. They're going to kill you. जब ये प्रकटीकरण हुआ पतरस पर, तब वो जो है एक प्रकार से घमंड से भर गया और उसने प्रभु यीशु मसीह को थोड़ा सा साइड में उसने लिया और ये कहा कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है कि तू यरूशलेम जाए। When he received the revelation from the Heavenly Father and got a commendation from Jesus himself, instead of going to his heart and being humble, it went to his head and made him swollen with pride. और ये जब स्वर्ग से प्रकटीकरण हुआ और प्रभु यीशु मसीह के द्वारा जब उसकी प्रशंसा हुई, तो ये बात उसके दिल में जाकर के उसे नम्र बनाना चाहिए था, लेकिन ये बात उसके सिर में गई और वो अहंकार या घमंड से भर गया। Pride will blind you and you will fall in the ditch. और घमंड जो है वो अंधा कर देती है और फिर वो गड्ढे में गिरता है इंसान। Humility will open your eyes that you can go miles ahead. हालेलुया। Forward, upward. नम्रता आपकी आंखों को खोल देती है और फिर आप कई लंबे सफर पर आप जा सकते हैं आगे की तरफ और ऊंचाई की तरफ। First, Jesus spoke about the Heavenly Father revealing to Peter. And now he says, "Get behind me, Satan." The father of lies has used Peter to try and stop Jesus in his tracks from fulfilling the perfect will of the Father. यहाँ पर जैसे हम देखते हैं कि कहाँ स्वर्ग से वो प्रकटीकरण हुआ था, लेकिन अभी प्रभु यीशु मसीह ने पतरस को पूरी तरीके से लताड़ा और उसने कहा कि ये सारी जो चीजें हैं, तू दूर हट मुझसे शैतान, क्योंकि शैतान जो है झूठ का वो पिता है। उसने उस समय जो है पतरस को एक प्रकार से बाधा और रुकावट खड़ा करने के लिए उसने सारी चीजों को किया ताकि यीशु मसीह, उनका उद्देश्य यरूशलेम जाने का था, वहां पर उसको रोक सके। If you were in the perfect will of God yesterday, it's not necessary today you are in the perfect will of God. In fact, Peter changed tracks that same time. परमेश्वर की इच्छा पर है तो जरूरी नहीं है कि आप परमेश्वर की सिद्ध इच्छा पर हैं, क्योंकि पतरस ने उसी दिन थोड़े ही क्षण में कभी उसने एक कितनी जबरदस्त प्रकटीकरण वाली बात करी और दूसरे तरफ जो है उसने इस प्रकार का कथन किया। Man's heart is desperately wicked. मनुष्य का जो हृदय है वो एक प्रकार से हम देखते हैं तो एक बेताब होता हुआ, दुष्टता से भरा हुआ उसका हृदय। Beloved, I want to tell you, we do not understand ourselves too much. It is God alone who knows us. प्रियो, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि हम अपने आप को इतना नहीं समझते हैं, परमेश्वर हमें ज्यादा अधिक अच्छे से समझता है। That is why David, a man after God's own heart, had to cry out like this. Spirit of God, search my heart. Try me. See if there be any wicked way in me. It's not he seeing, he's asking the Spirit of God to search his heart. और इसीलिए दाऊद जो कि परमेश्वर के हृदय के निकट था, करीब था, चुना हुआ था, वो ऐसा कहता है परमेश्वर की आत्मा से कि तू मुझे जांच, तू मुझे परख कि मेरे अंदर कोई दुष्टता तो नहीं। If you are commended for something good, don't let it go into your head. अगर आपकी किसी बात से प्रशंसा Don't get हो carried रही away. है तो आप जो है उसको अपने सिर में जाने न दें और फिर बौखलाहट में आप कुछ भी ना करें। Let it go to your heart and say, I'm humbled. वो बात आपके हृदय में जाने दीजिए और फिर आप ये कहें कि मैं दीन हूं, मैं नम्र हूं। You will maintain your humility in that way. No matter you may get the world. आप अपनी नम्रता को जो है वो बनाए रख सकते हैं, भले ही आपको संसार क्यों ना मिला हो। A.W. Tozer says, when bouquets come to me in commendation, I redirect them to heaven. Hallelujah. Yes, sir. Oh, my name is on that bouquet. No, it's a mistake. It's God. Glory to him. Hallelujah. Not artificial kind of glory to God. Real from the heart.
Glory to God. Amen. Hallelujah. Because of him I've done it. Amen. Because Hallelujah. of him I've said this. Glory Because to of him I found the solution. हालेलुया। Hallelujah. जब A.W. टोजर जो कि परमेश्वर के एक विश्वविख्यात वो दास रहे हैं, जब उनके पास प्रशंसा में गुलदस्ते जब आया करते थे, फूल आया करते थे, तो वो कहते हैं कि वो जितने भी गुलदस्ते और फूल आते थे वो उन्हें स्वर्ग की ओर भेज देता था, क्योंकि उसको पता था कि ये सब जिसके ऊपर नाम लिखा हुआ है उनका, वो वाकई में वो ईश्वर की तरफ से है, क्योंकि परमेश्वर के द्वारा ही जो सारा ज्ञान और सारी बुद्धि और जो सारा सामर्थ दिया गया, उसी के वजह से वो सारी बातें कह पाते थे। Man is only an instrument in God's hand to build his church. और मनुष्य केवल एक पात्र है परमेश्वर के हाथों में। We are not building God's church or Christ's church. He is building his church using us. हालेलुया। हम नहीं बना रहे हैं उसकी कलीसिया, परमेश्वर जो हमारे द्वारा जो अपनी कलीसिया का निर्माण कर रहा है। Some pastors think they own their flock. और कुछ पासबानों को लगता है कि वो जो भेड़ें हैं जो दी गई हैं वो उसके उनके मालिक वो हैं। And the poor sheep, even if they have to sneeze, they have to ask him permission. और जो बेचारी भेड़ें जिनको छींकना भी होता है ना, तो वो पास्टर से अनुमति मांगती, पास्टर प्लीज परमिशन दे दो मैं छींकूं। He is the shepherd does not beget sheep. Sheep beget sheep. चरवाहा जो है वो भेड़ों को जन्म नहीं देता, भेड़ भेड़ों को जन्म देती है। God is good. परमेश्वर भला है। Think of yourself as a steward, as an under shepherd. Then it won't go to your head. आप अपने आप को जो है वो चरवाहे के अधीन समझिए, तो चीजें जो है आपके सिर में नहीं जाएंगी, We are accountable to God. क्योंकि हम परमेश्वर के प्रति जवाबदेह हैं। And when you have a sheepfold divided into sections, the shepherd has every right to shift this sheep to that fold and this fellow to that. Amen. Hallelujah. Praise I the mean, Lord. why are we acting so stubborn and angry and almost have sleepless nights and having high blood pressure? तो सारी भेड़ें चूंकि उसी बड़े चरवाहे की है, तो अगर वो किसी भी प्रकार से विभाजन करता है या किसी को यहाँ से उठा करके वहाँ पर करता है, तो फिर हम क्यों दुखी और परेशान होते हैं कि हमारी रातों की नींदें उड़ जाती हैं, हमारा रक्तचाप जो है वो बढ़ जाता है, हम परेशान हो जाते हैं। Each one's got their own free will. If they want to leave, plead with them not to leave, but you cannot force them. Okay, God bless you. अगर कोई आता है तो हम जो है उसका स्वागत हम कर सकते हैं, लेकिन वो अपनी स्वेच्छा से आता है, और अगर कोई जाता है तो हम फिर केवल मिन्नत कर सकते हैं उससे कि ना जाएं, लेकिन अगर फिर भी जाना चाहता है तो हम हाथ जोड़ सकते हैं। You know, the pastor is married to the local church. और आपको बताना मांगते हैं कि पासबान जो है उसका विवाह हुआ होता है स्थानीय कलीसिया से। True shepherds are covenanted, married to their local church. और जो एक सच्चा जो चरवाहा है वो वाचा के तहत जो है उनका विवाह उस कलीसिया से हुआ होता है। That is why the shepherd is the one who really goes through pain. और इसीलिए जो चरवाहा है वो इस दुख से, इस दर्द से होकर के गुजरता है। What does Hebrews say? I mean, if you trouble the shepherd, it's not good for you. इब्रानी में लिखा हुआ है कि अगर आप जो चरवाहे को किसी भी तरीके से दुखित करते हो तो वो आपके लिए अच्छा नहीं है। The shepherd is the bishop of your soul, the overseer of your soul. और जो चरवाहा है वो आपके प्राण का अध्यक्ष है। If you don't have that respect, then I don't know what respect you have. You don't even have respect for God, because the shepherd is the under shepherd of Christ. अगर आप चरवाहे की इज्जत नहीं कर सकते तो फिर मुझे समझ में नहीं आता कि आप किसकी इज्जत करेंगे, क्योंकि उस महान बड़े चरवाहे के अधीनता में वो चरवाहा है। So it is very important for us to know the shepherd carries the burden of the church. और इसीलिए महत्वपूर्ण बात है हमें जानने के लिए कि एक चरवाहा जो है वो कलीसिया के उस बोझ को लिए चलता है। He of course gives it to the Lord. वो हाँ ठीक है बात कि वो उस बोझ को है वो प्रभु को देता है। There is a time you carry your own burden. There is a time you carry one another's burdens.
Well, that is life. और ये तो जीवन है कि एक समय है कि आप अपने खुद के बोझ को लेके चलते हैं और फिर ऐसा भी है कि आप दूसरों के बोझ को भी आप उठाए चलते हैं। अलग अलग समय की बात है। The work of a pastor is one of the most difficult jobs, I would say, and function. आपको बताना मांगते हैं कि पासबान का जो काम है, जो कार्य है, वो बहुत ही कठिन कामों में से एक है। An apostle may plant a church प्रेरित जो है कलीसिया को रोप सकता है and appoint elders, lay hands and say, now take it up. और फिर जो है प्राचीनों को वो अपने हाथों के रखने के द्वारा नियुक्त कर सकता है। A prophet may speak forth words and walk out. और भविष्य वक्ता जो है वो नबूवत का शब्द कह करके वो जा सकता है। Evangelists will gather people and say, now you all follow up. और फिर सुसमाचारक जो है लोगों को एकत्रित कर करके वो बोल सकता है। And then the teacher will teach and he'll walk out. और फिर शिक्षक जो है वो भी शिक्षा दे करके सिखा करके वो निकल जाएगा। But the pastor changes nappies. लेकिन पासबान जो है नैपीज बदल रहा होता है। The pastor cleans up with the mess done by the rest of the ministries. और पासबान जो है वो If there is a mess. बाकी के जो सेवकाइयों के द्वारा जो गंदगी फैलाई जाती है उसको पासबान ही अकेले साफ करता है। That is why many pastors burn out. और इसीलिए बहुत सारे पासबान जो है वो थक से जाते हैं When they love the people more than God. जब वो परमेश्वर से ज्यादा लोगों से प्रेम करते हैं। You have to be tender-hearted and thick-skinned. आपको जो है That's how I survived in 42 years of ministry, being a shepherd. चरवाहे होने के नाते आपने सारी बातों को 42 वर्ष तक जो है वो आपने देखा है, आपका वैसा अनुभव रहा है। इसीलिए एक पासबान को कोमल हृदय रखना है लेकिन मोटी चमड़ी रखना है। And last week on the 21st, I completed 32 years in full-time ministry and 42 years in ministry. Glory to God, glory to Praise God. the Lord. I'm Hallelujah. redirecting the bouquets to heaven. हालेलुया। और पिछले सप्ताह जो है आपने पूर्णकालिक सेवा की 32 वर्ष पूरे किए और सेवा में रहते हुए 42 वर्ष आपने पूरे किए। तो जो भी प्रशंसा के गुलदस्ते आपको मिले, इस फुलवारी को आपने परमेश्वर को दिया। Don't burn out, burn on for Jesus. थकित ना हो जाएं लेकिन जलते रहें प्रभु यीशु मसीह के Don't लिए। burn the candle both sides and get snuffed out before time. और मोमबत्ती को दोनों तरफ से, दोनों छोर से न जलाएं कि बिना समय से पहले ही आप खत्म हो जाएं। You talk about not having a sabbatical year. You talk about not having a break. I want to tell you, if you have daily devotions with the Lord and quiet times, you will be replenished and you can have a Shabbat weekly. हालेलुया। Not under legalism, not under the law, but with the freedom of grace. हालेलुया। अगर आपको ऐसा लगता है कि अब काम करते करते, सेवा करते करते बहुत से थक गए हैं, तो आपसे हम कहना मांगते हैं कि अगरची आप प्रतिदिन परमेश्वर के साथ, प्रभु के साथ समय बिताएंगे, वचन का अध्ययन करेंगे, तो आपको बताना चाहते हैं कि ये शब्बात जो है वो आपको बनाए रखेगा, आपको चलाए रखेगा। If you have 100-member congregation, you will have 100 problems. अगर आपकी कलीसिया में 100 लोग हैं तो 100 किस्म की समस्याएं हैं। If you have 1,000 congregation, you may have 2,000 problems. अगर 1000 लोगों की कलीसिया है तो 2000 आपकी समस्याएं होंगी। But remember, you have to trust God for solutions. लेकिन एक बात को ध्यान में रखें कि परमेश्वर पर आपको भरोसा करना है उस हल के लिए। If it's success, He gets the glory. अगर सफलता है तो सारी महिमा उसको मिलती If है। there are problems, you are set free. So why are you getting a heart attack? तो अगर सफलता है तो उसको सारी सफलता है जो मिलती है, सारी महिमा उसको मिलती है। लेकिन अगर कोई समस्या है तो आपको किस बात की समस्या है? क्या आपको अगर समस्या को लेकर चलेंगे तो फिर आपको हार्ट अटैक जैसा आ जाएगा। Don't be complacent. और आराम तलब ना रहें। Don't have the chalta hai kind of philosophy. और ऐसा तत्व ज्ञान ना रखें कि भाई
सब आराम से है, सब चलता है, bring forth excellence and brilliance. लेकिन उत्कृष्टता को जो है वो लेकर के आए Bring trophies of grace. और उपहार स्वरूप उन ट्रॉफीज को, अनुग्रह की ट्रॉफीज को जो है आप लेकर के आए। Do not slip into complacency, apathy. और किसी भी तरीके So से what? That क्या whole हुआ, attitude. एक ऐसा वाला एक प्रकार से रवैया, क्या हो गया तो ऐसा हुआ, तो ऐसा चलता हुआ, किसी भी तरीके से रवैया ना रखें। Take things seriously and take them to God. चीजों को गंभीरता से लें और उन चीजों को परमेश्वर के पास ले जाएं, Ultimately, we have to give account to God. क्योंकि आखिर में हमें परमेश्वर को ही जवाब देना है। A teacher of the word will get a double honor and double honor of blessings. Hallelujah. Even finances. हालेलुया, Praise the Lord. प्रेज़ द लॉर्ड। एक वचन का जो शिक्षक है उसको दोगुना उसको आदर मिलेगा और उसको दोगुनी आशीष मिलेगी, और हम कहना चाहते हैं कि आर्थिक आशीष भी उसको दोगुनी मिलेगी। But if he is in error, it will be double judgment. लेकिन अगर किसी भी तरीके से वो गलतियों पर है तो फिर दोहरा न्याय भी होगा। So how serious it is. तो वो कितना गंभीर है ये बात। Amen. आमेन, Hallelujah. हालेलुया। Remember, the church of Jesus Christ is the body of Christ. और ध्यान में रखें कि यीशु मसीह की कलीसिया जो है मसीह की देह है, It's a spiritual temple, corporate body. और ये एक आत्मिक मंदिर है, It's the army of God. और ये परमेश्वर की सेना है। Hallelujah. हालेलुया। Isn't it wonderful? It's like a spiritual building. और ये अद्भुत बात है, और ये ऐसा है कि एक आत्मिक एक इमारत है, It's a flock. और यहाँ पर एक झुंड है, But Christ is the shepherd. Christ is the head. और मसीह जो है वो चरवाहा है, मसीह जो है वही मुखिया है। So if you see a pyramid and the church is like a building, हम अगर वो पिरामिड को देखते हैं जो त्रिकोणीय रहता है उसका ऊपर का हिस्सा, और कलीसिया को एक इमारत के रूप में, the capstone is the cornerstone. और जो ऊपर का जो पत्थर होता है वो वास्तव में देखा जाए तो सिरे का पत्थर है, कोने का पत्थर, It has to fall in place. और उसको सही जगह पर लगा हुआ होना चाहिए। Jesus is the head. He is the Lord, the owner of the church. और प्रभु यीशु मसीह ही मुखिया है और कलीसिया का वो प्रभु है। When you repent of your sins and receive Jesus Christ as your personal Lord and Savior, then the Holy Spirit baptizes you into the universal body of Christ. जब आप प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते, पश्चाताप करते, उसको अपना उद्धार करता समझते हैं, तो पवित्र आत्मा आपका बपतिस्मा करता है उस, और आपको विश्वव्यापी कलीसिया का हिस्सा बनाता है। And you are a member, a full permanent member of the body of Christ and the church of Jesus Christ. और फिर आप पूर्णकालिक सदस्य बनते हैं मसीह की देह के और मसीह की कलीसिया के। And because you are part of that body, you can break bread. और चूंकि आप उस कलीसिया का हिस्सा हैं तो आप रोटी तोड़ सकते हैं, Partaking of the bread and the cup in a worthy manner. और फिर योग्य तरीके से जो है आप रोटी और प्याले में सहभागी हो सकते You हैं। can identify with Jesus's death, burial, resurrection, and lordship and soon coming. और फिर जो है आप हिस्सा बनते हैं प्रभु यीशु मसीह के मृत्यु का, उसके गाड़े जाने का, उसके जी उठने का और उसके प्रभुत्व का। When you are water baptized, the pastor or the elder will baptize you into the waters, into the local expression of the Church of Jesus Christ. और प्रभु यीशु मसीह की उस कलीसिया में जो कि स्थानीय कलीसिया है, जब आप पानी का बपतिस्मा लेते हैं तो पास्टर आपको उस स्थानीय कलीसिया का हिस्सा बनाता है। We call ourselves the 21st century glocal church. Glocal because global as well as local merged together. और हम किस प्रकार से, हम जो है 21वीं, हम एक प्रकार से स्थानीय होते हुए भी वैश्विक हम कलीसिया है, इसीलिए हमने ग्लोकल शब्द का इस्तेमाल दो शब्दों को जोड़ करके, जो कि स्थानीय है और वैश्विक है, इन दोनों को जोड़ करके हमने ग्लोकल बनाया, यानी स्थानीय और वैश्विक कलीसिया। There are many super spiritual
servants of God who say, I belong to the universal church. और ऐसे बहुत से परमेश्वर के जो सेवक हैं, कथित तौर पर वो कहते हैं कि वो सार्वभौमिक कलीसिया के उसके वो हिस्सा हैं। I'm an itinerant minister. I go as I'm led by the Lord. One day in that church, one day down the street into another church, and wherever I'm led by the Spirit of God. Which Spirit? और वो कहते हैं कि जैसे आत्मा की अगुवाई होती है वैसे ही मैं कभी इस कलीसिया में, कभी उस कलीसिया में, कभी सड़क पर, मैं ऐसे ही अपनी सेवा करता हूँ। पता नहीं होता है कि कौन सी आत्मा। The Church of Jesus Christ is an organism, but it's not a jellyfish. It has structure. यीशु मसीह की कलीसिया एक जीव है, लेकिन ये एक बिना हड्डी की फिसलने वाली मछली नहीं है। इसकी एक संरचना है। It has divine order. उसके अंदर एक ईश्वरीय व्यवस्था है। You have authority, submission, responsibility and accountability, every member. और हर एक जो सदस्य है उसके पास अधिकार भी है और उसके पास जवाबदेही भी है। You send your roots locally and you shine with fruits globally. आपकी जड़ें जो है वो स्थानीय होती हैं, लेकिन आपका जो एक प्रकार से टहनियाँ और आपके जो फल हैं वो विश्वव्यापी हैं। If a person or a believer or Christian is not committed to one local church as their base, then there is something drastically wrong in their ideology, their theology, their concept of church. अगर कोई भी विश्वासी अपने आप को स्थानीय कलीसिया का सदस्य बना के नहीं रखता है तो फिर कहीं ना कहीं हम देखते हैं कि उसके अंदर बहुत बड़े पैमाने पर कुछ तो गलत है। उसकी विचारधारा गलत है, उसकी परिकल्पना गलत है, उसका जो एक प्रकार से जो ईश्वरीय ज्ञान है वहाँ पर कुछ तो गड़बड़ है। Submission is not restriction. Submission to leadership is protection. अधीनता में आना किसी प्रकार से बाधा को उत्पन्न करना नहीं है, लेकिन वो एक बढ़ोतरी की तरफ लेके जाता है, एक सुरक्षा की तरफ लेके जाता है। If a gardener plants some nice rose plant there and daffodils here, and he comes into the garden the next day and he says, no, the daffodil should go there and the rose should go here, and he uproots and he puts it down. Then the third day he'll say, no, let's go there and put the bluebells there. तो वहाँ पर अगर प्रभु इस काम को करे कि बगीचा लगा हुआ है, फूलों से सुसज्जित वो बगीचा है और पूरी तरीके से गुलजार है, तो हम देखते हैं कि वो ऐसा अगर करे कि यहाँ से कुछ फूलों को उठा करके वहाँ लगा दे और वहाँ से कुछ फूलों को यहाँ पे लगा दे, तो सब पूरी तरीके से अस्त व्यस्त हो जाए। Gardener is double-minded and he is unstable in all his ways. और फिर परमेश्वर जो दुचित्ता हो जाएगा और वो अपने सारी बातों में एक प्रकार से अस्थिर होगा। All his ways. सारी बातों में। And you know what's happening to the plant? The roots are getting damaged. Uprooting, planting, uprooting, planting. The roots don't get to grow deep down and be stable. और फिर पौधों का क्या होता है कि जब उन जड़ पकड़ लेते हैं, उनको उखाड़ा जाता है, फिर कहीं पे रोपा जाता है, फिर वहां से उखाड़ा जाता है, तो जड़ें जो है वो अपनी मजबूती को खो देती है और वो पौधा कभी भी मजबूत नहीं रहेगा। In these 3 scores that I have been a human being on this planet. और इन 60 वर्षों में इस ग्रह के ऊपर आप एक मनुष्य के रूप में रहे। My first score was an old life. और पहला 20 वर्ष जो था वो पुराना जीवन था। I happened to be born in the Catholic Church. और आपका जो जन्म है My first birth. पहला जो जन्म है वो कैथलिक कलीसिया में हुआ। And I was totally committed to the Roman Catholic Church. I would give my life to the Catholic Church. और आप पूरी तरीके से जो है संपूर्ण तरीके से आप रोमन कलीसिया के प्रति समर्पित थे और उस समय आपके विचार ये था कि आप अपना पूरा जीवन रोमन कैथलिक कलीसिया I did all the rituals and rites. Every day go for 5:30 mass. Receive communion daily. Every week go for confession. Very friendly with the priest. Assist the priest in all things. In our parish, I was the zone captain.
with all kinds of activities. और आप सवेरे 5:30 बजे उठ करके प्रतिदिन बिल्कुल Total commitment. एक संपूर्ण समर्पण के तहत हर दिन 5:30 बजे उठ करके आप कैथोलिक चर्च में जाते थे। हर दिन जो है आप कम्युनियन जो रोटी प्याला होता है वो लिया करते थे। वहाँ के जो जितने जो प्रीस्ट थे, जो फादर लोग होते हैं, उनके साथ आपकी अच्छी मित्रता थी और आप उस जोन के कप्तान भी थे। If anyone would speak against Mary, I would get angry. अगर मरियम के खिलाफ में किसी ने कुछ कह दिया तो आपको बहुत गुस्सा आता था। I did all the novenas possible, not just 9, but continuously in my life, going to Mahim, all those novenas. Every day was a different novena. Saint Martha, Saint Anthony, Saint Jude, desperate cases. Father Agnells, crazy. और आप सारे Rosary प्रकार daily. के I used to keep it in my pocket. Very religious, total commitment. पूरी तरीके से संपूर्ण समर्पण यहाँ पर के भाव हमें नज़र आते हैं कि पास्टर जो है वो ऐसे नवीना जो हालांकि होता है तो 9 दिन का, लेकिन वो उसको लगातार जो है वो करते जाते थे और कभी माहिम चर्च और अलग अलग कलीसियाओं में जा करके सारी चीज़ें और रोज़री जो है वो आप अपनी जेब में भी उस समय रखते थे। But then I got born again. लेकिन फिर आपका नया जन्म हुआ And the next 20 years of my life, once go, I was totally committed to the New Life Fellowship Association. और अपने जीवन के अगले 20 वर्षों में मैं न्यू लाइफ फेलोशिप एसोसिएशन के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध था। I gave my life for the church. और फिर आपने अपना जीवन जो है, समय जो है वो कलीसिया को दिया। Used to have 5 cells in a week. और एक सप्ताह में 5 घर कलीसिया लेते थे, From Churchgate to Andheri. चर्च गेट से अंधेरी तक, And go on planting churches. और फिर कलीसियाओं को रोपते हुए चलना, Total commitment. पूर्ण संपूर्णता से समर्पण। A servant to the servant of God, my spiritual father, Pastor Joseph. और पास्टर जोसेफ जो कि परमेश्वर के दास हैं, आप उनकी अधीनता में रह करके ये सारी सेवकाई आपने की। Even if I had to carry his bag, even if I had to massage his legs, even if I had to make hot water for him for bath, it would be done. अगर आपको He knew he could count on me. In the middle of the night also he would ring me up. तो पास्टर जोसेफ की आपने बहुत सेवा की। अगर उनको मसाज भी देना रहता, मालिश भी करनी पड़ती थी, पाँव की भी मालिश करनी पड़ती थी, तो आप करते थे। अब वो जो कुछ कहते थे आप सुनते थे और करते थे। उनका अगर बैग भी उठा करके चलना होता था तो वो सारी चीज़ें आप पूरे संपूर्ण समर्पण के तहत ये सारी चीज़ें आप करते थे। Hallelujah. हालेलुया। And then the call of God came upon my life when our miracle daughter was being born. और फिर परमेश्वर की बुलाहट आपके जीवन पर आई जबकि वो चमत्कारिक शिशु का जन्म आपके घर में And हुआ। God said, it's a new birthing. Just as in the natural, it's going to be a new spiritual birthing at the end of the year, and it will be starting a new ministry on a new foundation. I was, in a way, frightened. और फिर परमेश्वर के द्वारा ये वचन भी आया, ये शब्द आया नबूवत का कि एक नए सिरे से जन्म होगा। और जैसे नैसर्गिक जैसे जन्म हुआ शिशु का, वैसे आत्मिक तौर पर भी ये जन्म होगा। और फिर आप इन बातों को जब आपने सुना समझा तो आप भयभीत हो गए। To make a long story short, I said yes to Jesus. और फिर एक लंबी बात को छोटा करते हुए आपने यीशु से कहा हाँ। And we started the Abundant Life Assemblies, not taking a single church. और फिर आपने जो है एबंडेंट लाइफ असेंबलीज की कलीसिया की शुरुआत करी और न्यू लाइफ से किसी भी सदस्य को या कलीसिया को, एक भी कलीसिया को आपने I नहीं told दिया। Pastor Joseph, bless me and release me. I will not call anybody, but if someone comes to me, I'm not going to stop them. फिर आपने पास्टर जोसेफ से कहा कि आप मुझे आशीष दीजिए, प्रार्थना करें, मैं तो किसी को भी नहीं बुलाऊंगा, लेकिन यदि कोई भी इन कलीसियाओं से मेरे पास आना चाहे तो मैं उसे रोकूंगा भी नहीं। The third school was Abundant Life Assemblies. और फिर बाद के Hallelujah. 20 वर्ष जो है वो अब एबंडेंट लाइफ असेंबलीज के लिए थे। Total commitment. संपूर्ण समर्पण। And now it's part 2, अब ये दूसरा भाग and it's total commitment.
और ये भी संपूर्ण समर्पण है। God willing, till my last breath. और परमेश्वर की इच्छा के अनुसार आपके जीवन की आखिरी श्वास तक। And we graduate into eternal life. और फिर हम बढ़ जाते हैं उस अनंत जीवन की ओर। Take on the baton और उस बैटन को, जो आपकी जिम्मेदारी है, उसको लो from your spiritual father. आपके आत्मिक पिता के द्वारा दी गई। Move on आगे बढ़ो and go forward upward. और फिर आगे और ऊंचाई की तरफ बढ़ो। We are not building our own kingdom. हम अपने राज्य को नहीं बना रहे, We are building his kingdom. हम उसके राज्य को बना रहे हैं। We are only instruments in his hand. हम उसके हाथ के केवल बर्तन या पात्र हैं। The church of Jesus Christ is only part of God's kingdom. और मसीह की कलीसिया जो है वो एक भाग है, एक अंश है परमेश्वर के राज्य की। Israel is forever. इज़राइल हमेशा का है। The church of Jesus Christ is forever. और मसीह की कलीसिया प्रभु यीशु मसीह की हमेशा की है। Israel and the church are the two apples of God's eyes. और इज़राइल और कलीसिया परमेश्वर के दो आँख की दो पुतलियां हैं। No one can touch them. कोई भी उसे छू नहीं सकता। God will get angry. परमेश्वर क्रोधित होगा। Hallelujah. हालेलुया। So people of God, be committed to your local church. और इसलिए परमेश्वर के लोगों, आपकी स्थानीय कलीसिया के प्रति समर्पित हो जाओ Function fully और पूरी तरीके से कार्य करो and be of help and assistance to your pastor. और आपके पासबान के प्रति जो है एक आदर भी रखो और उनकी सहायता करो, उनके सहयोग में खड़े रहो। Bring solutions in the church, not problems. कलीसिया में हल को लेके आओ, समस्याओं को नहीं। You are blessed of the Lord प्रभु ने आपको आशीष दी है to be a blessing. ताकि आप दूसरों के लिए आशीष का We कारण have बने। just one life to live. हमें केवल एक ही जीवन है जीने We के must लिए, live it to the fullest और उसे पूरी तरीके से हमें जीना है for the glory of God. परमेश्वर की महिमा के लिए। Whatever you have to do, whatever God purposes in your heart, do it wholeheartedly. Don't worry about society. Don't worry about anybody, what the world has to say. Do it because God has told you to do it. हालेलुया। अगर परमेश्वर ने आपके दिल में बात डाली है, अगर परमेश्वर ने आपसे कहा है, तो फिर ना समाज की, ना संसार की, ना किसी की भी आप फिक्र करो, ना चिंता करो। बस परमेश्वर ने कहा है तो आपको उसको करना ही है। Hallelujah. हालेलुया। The fivefold ministry अब ये 5 जो प्रकार की जो सेवकाइयां हैं in the church कलीसिया में, is to equip every saint to do the works of God. परमेश्वर के कामों को करने के लिए हर एक संत को सशक्त किया गया है। Apostles will raise up other apostles. और जो प्रेरित है वो दूसरे प्रेरितों को खड़ा करेंगे। Prophets will raise up other prophets. दूसरे जो भविष्यवक्ता है दूसरे भविष्यवक्ताओं को खड़े Evangelists करेंगे। will raise other evangelists. सुसमाचारक दूसरे सुसमाचारकों को खड़ा करेंगे। Pastors and teachers will raise up other pastors and teachers. और पासबान और शिक्षक दूसरे पासबान और शिक्षकों को खड़ा करेंगे। It's not that the fivefold ministry is high up there and unreachable. और ऐसा नहीं है कि 5 प्रकार की जो सेवकाइयां हैं बड़ी ऊंचाई पर है और उन तक पहुंचा नहीं जा Although सकता। some will be apostles, some will be prophets, some will be evangelists, some will be pastors and teachers. हालांकि ऐसा है कि कुछ जो है वो प्रेरित होंगे, कुछ जो है वो भविष्यवक्ता होंगे, कुछ सुसमाचारक होंगे, कुछ पासबान होंगे और कुछ शिक्षक होंगे। Don't be like the one man band, but equip others to do the works. और केवल एक ही एकाकी होकर के सारे कामों को करना नहीं, लेकिन दूसरे लोगों को भी तैयार करें, सशक्त बनाएं। Hallelujah. हालेलुया। And then in the local church, there are elders, a team of elders. और फिर स्थानीय कलीसिया में जो है वो प्राचीनों का एक दल है, एक समूह है। And one leading elder is the pastor. और एक जो अगुआ जो एक प्राचीन है वो पासबान It's है। not a multi-headed monster. और वो कोई अलग अलग ढेर सारे सिर रखने वाला कोई ऐसा जानवर नहीं है। It's like between husband and wife. The husband will take suggestions from the wife and maybe even take the decision of the wife. That's okay if he feels that's right, but he has to make the decision. हो सकता है कि जो पति है वो अपनी पत्नी से सुझाव ले ले या उसकी राय मांगे, और हो सकता है कि वो उसकी बात को सुने भी, लेकिन अंतिम फैसला पासबान को करना है। The elders are like the husband with the leader being the pastor. Hallelujah. And the wife is like the deacons or deaconesses as well. Hallelujah. Serving the elders
and the congregation are like children. हालेलुया। In the देखते हैं यहाँ family. पर के जो अगुआ है, मुख्य अगुआ, वो एक पति के समान है और सारे प्राचीन वहाँ पर है। हम देखते हैं कि किस तरीके से वो अधीनता में, और फिर और जो दूसरे लोग हैं वो पत्नियां जो डीकन्स भी हैं, और फिर दूसरे जो लोग हैं वो सदस्य, वो बच्चों के मानिंद हैं। The church of Jesus Christ must be disciplined. प्रभु यीशु मसीह की कलीसिया अनुशासित होना चाहिए। Jesus is coming back very soon for his beautiful bride, the church. और अपनी खूबसूरत पत्नी कलीसिया को लेने के लिए बहुत जल्द प्रभु यीशु मसीह आ रहे हैं, Without spot, wrinkle, or blemish. और किसी भी तरीके से कोई दाग, धब्बे और झुर्रियां उसमें नहीं है। Ephesians 5, he laid down his life for his bride. और इफिसियों 5 के तहत उसने अपने जान को कुर्बान किया है अपनी दुल्हन के He लिए। shed his blood for his bride. अपनी दुल्हन के लिए उसने अपने खून को बहाया है। Hallelujah. Hallelujah. He's bought his bride with his very own blood. उसने अपने खुद के खून से अपनी दुल्हन को खरीदा है। He will do anything for his bride. अपनी दुल्हन के लिए वो कुछ भी कर सकता है। You think he's just sitting and watching with the church being persecuted here in India? आपको क्या लगता है कि वो केवल वहां पर बैठ करके आराम से देख रहा है कि कलीसिया सताव झेल रही है भारत में? The church of Jesus Christ is victorious. प्रभु यीशु मसीह की कलीसिया जयवंत है। You watch what's going to happen. आप देखो देखो क्या होने वाला है। Hallelujah. Hallelujah. You just keep your eyes focused on Jesus. Get into his word, pray, fellowship and witness. Hallelujah. आप अपने जो आंखों को लगा के रखें, टकटकी बांध के प्रभु यीशु मसीह की तरफ, और अपने ध्यान को जो है वचन की ओर लगाएं, संगति करें। As a servant of God, fight the good fight of faith. और परमेश्वर के अच्छे सेवक के नाई एक विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़ें, Run the race of faith. Complete the course और विश्वास की उस दौड़ को पूरा करें and keep the faith. और विश्वास को बनाए रखें। What a short-term, long-term goal. और कितना एक छोटे पैमाने पर और बड़े पैमाने पर कितना अच्छा यहाँ पर लक्ष्य है। Shall we pray? हम प्रार्थना Our करेंगे। Heavenly Father, we thank you for every living stone स्वर्गीय पिता, हम हर एक जीवित पत्थर के लिए आपको धन्यवाद देते हैं that is built together, cemented together in love with the capstone that is Christ. और ये सभी पत्थर जो है प्रेम से बंधे हुए हैं, और उसका मुख्य पत्थर जो है मसीह है, प्रभु है। We thank you that you are the cornerstone. हम धन्यवाद देते हैं कि आप सिरे के पत्थर हैं, You are the very foundation. आप नींव हैं। We thank you that the apostles and prophets are also the foundation हम धन्यवाद above आपको you. देते हैं जो भविष्यवक्ता हैं और जो शिक्षक हैं वो भी नींव हैं, And we can build on that, और हम उस पर निर्माण कर सकते हैं on the word of God. परमेश्वर के वचन पर, The prophets of the Old Testament, और- the apostles of the New Testament, और पुराने नियम के भविष्यवक्ता और नए नियम के प्रेरित, and see a glorious spiritual house for eternity. और हम देखें कि किस प्रकार से वो वैभवशाली मंदिर या भवन परमेश्वर का। In Jesus' name we pray. यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना And करते हैं। God's people shout, Amen. Amen. We move on to the 12th subject, and that is government. हालेलुया। हम 12वां विषय के ओर हम चलते हैं, वो है सरकार। Government means recognized rulership. और सरकार का इसका अर्थ ये होता है कि पहचानी गई एक प्रकार से जो शासन क्रिया है, A government is ruled by a governor. और एक सरकार, उसका शासन जो होता है एक महापौर के द्वारा होता है। Like we see, a governor is a ruler. और किस प्रकार से जो महापौर होता है वो एक शासन करने वाला व्यक्ति है। In the Bible, Zerubbabel was a ruler. He was the governor. और बाइबल के अंदर यरूबाबेल जो है वो ऐसे ही शासन करने वाला महापौर था। Nehemiah was a governor. और नेहेमिया भी, वो भी एक राज्यपाल था। We see Joseph, the prime minister. और यूसुफ को हम प्रधानमंत्री के तौर पर देखते हैं। We see Daniel. दानियल को देखते हैं। We see Queen Esther. रानी एस्तर को। Hallelujah. हालेलुया। In this way, we see a local municipality, हम यहाँ पर जो एक स्थानीय म्युनिसिपैलिटी को देखते हैं, a state or province which is governed like we have here in India, the state assembly.
और यहाँ पर जैसे कि एक किसी राज्य के जो एक मंडली होती है प्रांतीय तौर पर, in the villages, the panchayat is there, all kinds of authorities and government governing the land and its people. और गांव में जैसे कि होता है एक प्रकार से वहाँ पे सरपंच होता है और वहाँ की सारी जो चीज़ें होती है, तो हम देखते हैं कि अलग अलग प्रकार से सही, लेकिन ये सारी चीज़ें जो होती है मिल करके पूरे देश को चलाते हैं. We have prime ministers, presidents, kings, dictators, all ruling governments. और हम देखते हैं कि प्रधानमंत्री है और राजा लोग हैं और राष्ट्रपति हैं, अध्यक्ष हैं और तानाशाह भी हैं, लेकिन ये अलग अलग प्रकार है शासन करने वाले लोगों के. In the Bible we see there are 5 types of government. बाइबल में हम देखते हैं कि 5 प्रकार की सरकारें हैं. The first one is the patriarchal government. और पहली जो हम यहाँ पर देखते हैं जो कुलपति वाली एक प्रकार से सरकार है. When you talk about patriarchs, we talk about Father Abraham, all the founding fathers, Abraham, Isaac, Jacob, that is Israel, and Joseph. Hallelujah. हालेलुया. जब हम कुलपतियों की बात करते हैं, आदर योग्य वृद्ध पुरुष जो थे, जब हम उनकी बात करते हैं, तब हम अब्राहम की बात करते हैं, इसहाक की बात करते हैं, याकूब की बात करते हैं, यूसुफ की बात करते हैं. Patriarchal governments are pertaining to families. और ये जो कुलपति वाली जो सरकारें हैं, इनका संबंध परिवारों से था. Secondly, we have theocratic governments. और दूसरा अगर हम लोग देखते हैं तो ईश्वर संबंधी है. These governments are God ruled, under God. और ये सरकारें जो हैं ये परमेश्वर के द्वारा शासित हैं, परमेश्वर की अधीनता में. God ruled Israel. परमेश्वर ने इज़राइल पर राज्य किया. When Israel looked at its neighbors, they asked God for a human king. और जब इज़राइल अपने पड़ोसियों को देखता था तब उसने परमेश्वर से कहा कि उसे एक मनुष्य के रूप में राजा दिया जाए. And God was very grieved because he says, I wanted to be your king and you want a human king. Take for yourself Saul. और फिर उन्होंने जब अपने लिए किसी इंसान को राजा मांगा तो परमेश्वर शोकित हुआ अपने हृदय में और वो कहने लगा कि मैं चाहता था कि मैं तुम्हारा राजा हूं, मैं तुम पर शासन करूं, लेकिन चूंकि तुम्हें अलग से राजा चाहिए इसलिए तुम शाऊल को राजा करके लो. Saul, a tall man, a handsome man, maybe a man of talents and giftings. Well, he should be our leader. Man looks at the outward, God looks at the heart. Amen. और शाऊल जो कि बहुत पूरे ऊंचे कद का था, बहुत मजबूत कद काठी का था, बहुत दिखने में सुंदर किस्म का वो व्यक्ति था. हम लोग जो है मनुष्य जो है वो बाहरी रूप को देखता है, लेकिन परमेश्वर भीतर में हमारे हृदय को देखता है. This leader had rebellion like the spirit of witchcraft. He had stubbornness like idolatry and iniquity. और शाऊल के अंदर जो कमजोरियां थी कि वो एक प्रकार से ढीठ था, वो हठी किस्म का इंसान था, जैसे कि एक प्रकार से मूर्ति पूजा से बंधा हुआ हो. The theocratic government is the best government that one can have on earth. ईश्वर संबंधी जो राज्य होता है जो कि परमेश्वर के अधीनता में रहता है, वो पृथ्वी के ऊपर सबसे उत्तम राज्य है. That is why now Israel is having that turbulence right now with Netanyahu backed by the extreme right wing. It's the extreme right wing government. इसीलिए हम देखते हैं कि इज़राइल में ये तमाम प्रकार की जो हलचल है और भूचाल सा आया हुआ है, क्योंकि परस्पर वो जो है उनका प्रधानमंत्री नेतन्याहू से उनका आपस में एक प्रकार से टकराव है. They are at loggerheads with the judiciary and they want the parliament to control the judiciary. उनका न्यायपालिका के साथ मतभेद है और वे चाहते हैं कि संसद न्यायपालिका को नियंत्रित करे. Now one thing with the living God, the one and only true living God, Jehovah or Yehoshua ruling over a nation would be ideal. Imagine a whole Christian nation only going according to the word of God, like how America began. हालेलुया. United States of कल्पना, America. आमेन, हालेलुया. कल्पना करें कि जो पूरा एक देश है, या कल्पना मात्र कर लीजिए कि पूरा विश्व जो है वो
परमेश्वर के शासन में, यहोशुआ के शासन में अगर उसकी अधीनता में है, तो ये पूरा जो विश्व है कितने एक बहुत ही एक शालीन जगह बन जाएगी, एक बड़ी सुंदर सी जगह बन जाएगी, जैसे कि अमेरिका में था जब उसने शुरुआत करी थी। That would be dangerous if it's a theocratic government and they believe in false gods. लेकिन ये बहुत ही खतरनाक होगा कि अगर ईश्वर संबंधी ये सारी बातें होंगी और शासन होगा, लेकिन अगर जो देवी देवता होंगे उनका विश्वास अगर देवी देवताओं के, पराये देवी देवताओं पर यदि हुआ तो। Thank God for our constitution written by Dr. Ambedkar for India. और हम धन्यवाद देते हैं हमारे संविधान के लिए जो कि डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के द्वारा लिखा गया भारतवर्ष के लिए। He had a pastor friend, he had a couple of Christian friends, and he was inspired by their views and he wrote the constitution. और Beautiful. वो उनके जो कुछ मित्र थे वो पासबान थे, कुछ ऐसे विश्वासी परिवार थे, मसीह परिवार थे, और उनसे प्रेरित होकर के डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने संविधान की रचना की। But for all practical purposes, I would say democracy, rulership is the best on planet Earth. चाहे कोई भी कारण हो, लेकिन एक बात स्पष्ट है कि जो प्रजातंत्रीय जो राज्य होता है वो इस पृथ्वी पर सबसे उत्तम है। And that is why all over the world people want democracy. और इसीलिए जो है पूरे विश्व भर में लोग जो है प्रजातंत्र को चाहते हैं। For the people, by the people, लोगों of के the द्वारा, people. लोगों के लिए, लोगों से। Hallelujah. हालेलुया, Praise God. धन्यवाद। The other form of government is the monarchical. It's under kings. और जो तीसरा है वो है राजसी, और वो है राजाओं के अधीनता में। The fourth one is anti-Christian. और चौथा है मसीह विरोधी। During the tribulation, it will be the anti-Christ. और उस क्लेश और महाक्लेश के समय में वो मसीह विरोधी के Who will अधीनता में be रहेगा। ruling with his government वो अपनी सरकार के द्वारा शासन करेगा, राज्य करेगा, and coming against Israel. और वो इजराइल के विरोध में खड़ा होगा। But the ultimate government लेकिन जो एक आखिर और सबसे उत्तम संपूर्ण जो सरकार है, as mentioned in Isaiah जैसे कि chapter 9 verses 6 and 7. यशाया नबी की पुस्तक के 9वें अध्याय के 6 और 7वें पद में लिखा है, And his name shall be called और उसका नाम पुकारा जाएगा, Wonderful Counselor, Mighty God, Everlasting Father, Hallelujah. Prince of Peace. Hallelujah. अद्भुत और शांति का राजकुमार। And his government shall be upon his shoulders. और उसकी सरकार, उसका राज्य उसके कंधों पर होगा, His government will be forever and ever. Hallelujah. और उसका शासन युगानुयुग रहेगा, That will be absolute, perfect and final. और वो संपूर्ण होगा, सिद्ध होगा और अंतिम होगा, Under Christ alone. केवल प्रभु यीशु मसीह की अधीनता में। So the government of God will be for 1000 years on planet Earth. और इस पृथ्वी पर जो है प्रभु परमेश्वर पिता का जो राज्य है वो 1000 वर्ष का होगा। Now the characteristics of a godly government और सरकार की जो विशेषताएं हैं, जो ईश्वरीय सरकार की विशेषताएं हैं, is ruled by God. वो है पहला कि परमेश्वर के द्वारा राज्य, It's determined by God in succession. और फिर इसका एक प्रकार से जो आने वाला भाग है ये भी परमेश्वर के द्वारा ही जो तय किया It's जाएगा। not ignorant of spiritual matters. और ये ऐसा नहीं है कि आत्मिक बातों की अनदेखी या नादानी की गई हो, And it's used for God's glory. लेकिन इसका इस्तेमाल परमेश्वर की महिमा के लिए किया गया हो। What is the Christian attitude towards all governments? मसीह लोगों का एक प्रकार से रवैया कैसा होगा या कैसा होना चाहिए मसीह सरकार के प्रति? Christians shouldn't be blocked in their minds about entering into fields that would take them into governance. और मसीह लोगों के एक प्रकार से मन के विचारों में कोई ऐसी बाधा नहीं होनी चाहिए, अगरचे उन्हें मौका मिले
कि वो किसी सरकार का हिस्सा बने या चुनाव लड़े, चुनाव जीत के किसी सरकार का हिस्सा बने। For example, becoming IAS officers. More Christians ought to become IAS officers और and the like. उदाहरण के तौर पर अगर कोई जो है भारतीय प्रशासनिक सेवा में अगर है IAS, अगर वो वैसा अफसर बनता है, अगर मौका मिलता है तो फिर जरूर होना चाहिए। More Christians should enter into politics. और ज्यादा मसीह लोगों को राजनीति में भी आना चाहिए। We have a very wrong concept in the body of Christ और मसीह की देह में जो है बहुत ही एक गलत प्रकार का विचार है फैला हुआ, of saying let's have nothing to do with politics because it is dirty. और हमें तो राजनीति से कोई मतलब नहीं है क्योंकि राजनीति गंदी है। Hey, politics is not dirty. आपको बताना मांगते हैं कि राजनीति अपने आप में गंदी नहीं है Politics is a science of policies. और नीतियों का विज्ञान है राजनीति। If you allow the wicked to take position in governments, then we will have a corrupt government. अगर आप दुष्ट लोगों को जो है सरकार में अनुमति देंगे और उनको पदों पे बिठाएंगे, तब फिर जा करके वहां पर एक भ्रष्ट सरकार बनेगी। But if Christians enter into politics, it can be clean politics. लेकिन अगर मसीह लोग राजनीति में आते हैं तो फिर वो एक स्वच्छ राजनीति होगी। We are always grumbling and murmuring at the government, even cursing the government, even not praying for the government because we are prejudiced. Everything pertaining to politicians is not for us. और हम हमेशा जो है कुड़कुड़ाते रहते, बड़बड़ाते रहते, यहाँ तक कि जो सरकार में है, जो अधिकारी लोग हैं, उन्हें हम कभी कभी श्राप देते रहते हैं, उनकी नीतियों के खिलाफ में भी हम बड़बड़ाते रहते हैं, उनके लिए प्रार्थना भी हम नहीं करते। Joseph entered into politics by default. और यूसुफ तो ऐसे ही जो है वो राजनीति में आ गया था। Daniel the same. He went into politics. Queen Esther. और दानियल और रानी एस्तर, But they all kind of, got involved और वो तो सब पूरी तरीके से उसमें शामिल हुए and brought such a blessing to the people. और लोगों के लिए कितनी आशीष को लेके आए। Joseph brought a blessing to the whole of Egypt and the whole of the world. और यूसुफ ने पूरे मिस्र पर ही नहीं बल्कि पूरे विश्व भर में, संसार भर में उसने आशीष को In लाया। Gentile governments, Daniel and Esther brought in such a blessing. अन्य जातियों के सरकारों में दानियल ने और एस्तर ने कितनी आशीष को लाए। In fact, yesterday for a wedding, I met a sister and I congratulated her for joining the ARP party. और कल जो है आपकी मुलाकात एक बहन से हुई और आपने उन्हें बधाई दी आपकी सरकार को एक प्रकार से ज्वाइन करने में। I said, do some good. Hallelujah. आपने कहा कि कुछ तो अच्छा करो। And I laid hands on her. फिर आपने उसके ऊपर हाथ रखा। Come on, be anointed of the Lord. और प्रभु के द्वारा आप अभिषिक्त हो। God is good. परमेश्वर भला है। Hallelujah. हालेलुया। When you talk about these things, everyone becomes silent. हम जब ये बातें Is he करते saying हैं, the right thing? Is he saying the right thing? Of course, we are talking the right thing. और जब ये सारी बातें होती है राजनीति की, विशेष करके जब बात होती है तो हम सब स्तब्ध हो जाते हैं, सब शांत हो जाते हैं कि क्या पता पास्टर कुछ सही बोल रहे हैं, क्या कुछ गलत बोल रहे हैं, लेकिन जो भी बोल रहे हैं वो सब सही बोल रहे हैं। You may be for or against our Prime Minister, Mr. Modi. Praise God. We have to pray for all those in authority. हालेलुया। Hallelujah. Bless him. हालेलुया। Amen. हो सकता है कि आप जो है, जो हमारे प्रधानमंत्री हैं मोदी जी, आप उनके पक्ष में हो या आप उनके पक्ष में नहीं भी हो, उनके विरोध में हो, लेकिन हमें जो है उनके लिए प्रार्थना और सरकार के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। If you want a change in government, then why don't you join the government अगर आपको एक and सरकार become the में, Prime Minister? आमेन, हालेलुया, अगर आपको सरकार में बदलाव चाहिए तो फिर आप सरकार के साथ जुड़ जाइए और प्रधानमंत्री खुद बन जाइए। Those who don't do anything are excellent in expert comments. जो कुछ भी नहीं करते हैं वो टिप्पणी देने में विशेषज्ञ होते हैं। They'll watch the whole day the T20 और वो पूरे दिन and give जो है, comments why he was selected, why shouldn't the other person be selected, and it goes on. और पूरे दिन वो T20 देखते रहते मैच और फिर ये बोलते हैं कि ये खिलाड़ी को क्यों चुना, उस खिलाड़ी को क्यों नहीं चुना। Please stop giving gyan. और ऐसे ज्ञान को देना
कृपया बंद करें। We become experts in cricket, football, everything we are experts at because there's no sacrifice. It's easy to talk. हम विशेषज्ञ बन जाते हैं ऐसे अलग अलग खेलों के, क्योंकि जो है बातें करना बहुत आसान होता है। We are experts at becoming doctors. अरे ये medicine ले लो, ये दवाई ले लो, ये you may be giving poison to someone. I stopped giving ज्ञान in the medical field because one person's medicine is another man's poison. तो Zip your mouth. यस, तो कभी कभी जो है वो चिकित्सक Go to बन your जाते हैं। family doctor, check. If you give advice, say check with your family doctor because that person has not told you the complications they have. तो आप चिकित्सक बनते हैं या डॉक्टर बनते हैं तो कृपया वैसा ना करें, क्योंकि जो है आप का ज्ञान उसमें नहीं है, आप उसके विशेषज्ञ नहीं हैं। आप अगर सलाह देते हैं तो आप ये कहें कि आपका जो पारिवारिक जो डॉक्टर है आप उससे ज़रूर जा कर के मिलें, क्योंकि आपकी पुड़िया दवाई की किसी के लिए तो हो सकता है वो दवाई हो, लेकिन किसी के लिए वो जहर साबित हो सकती है। So we are talking about the Christian attitude toward government. और हम So firstly, it is occupy position in government. और हम मसीह के एक प्रकार से रवैये के जो सरकार के प्रति उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो अभी कोई ना कोई स्थान को आप उसको पकड़ लीजिए, आप उस पर नियुक्त हो जाएं। Secondly, pay taxes और फिर अपने to the government. सरकार को अपना जो कर है, टैक्स है, वो दीजिए। Jesus was very clear. He told Peter, get the gold coin from the fish. Pay your taxes, my taxes. The other disciples were teenagers. Peter was of age, 21. प्रभु यीशु मसीह एकदम स्पष्ट थे कि कर देना है। तो फिर उन्होंने पतरस से कहा, क्योंकि पतरस 21 बरस का था, उससे कहा कि जाकर के वो मछली पकड़ो, उसके मुंह में वो सोने का सिक्का निकलेगा और उससे तुम्हारा और मेरा, हम दोनों का तुम जो कर है, जो टैक्स है, वो भर दो। Pray for the government. और सरकार के लिए प्रार्थना करें। Okay? The BJP government may not bring in same-sex marriage. They believe in that. No same-sex marriage. और That's good compared to a secular government. और बीजेपी के लिए भी आप प्रार्थना कर सकते हैं, क्योंकि वो लोग विश्वास नहीं करते हैं समलैंगिक विवाह के लिए, और ये अच्छी बात है। I like their policy towards Israel. और उनकी जो नीति है इजराइल के प्रति, वो भी हमें Their पसंद है। policy towards the West. और उनकी जो नीति है पश्चिमी देशों के प्रति But they के साथ। shouldn't be bashing up our pastors. लेकिन वो हमारे पासबानों को किसी भी तरीके से ना सताएं, उनको ना मारें। God is watching. Whatsoever a man sows, he's going to reap. परमेश्वर देख रहा है, क्योंकि जो मनुष्य बोता है वही वो काटता है। Any arrogant government, any proud government will come crashing down. कोई भी अहंकारी सरकार जो है वो एक दिन गिर जाएगी। God is not mocked. परमेश्वर ठट्टों में नहीं उड़ाया जाता। Whatsoever a man sows, he is going to reap. जो कुछ मनुष्य बोएगा वो एक दिन काटेगा। Pray for the government, whoever it may be. कोई भी चाहे सरकार हो, लेकिन उस सरकार के लिए प्रार्थना करें। Timothy was told, pray for all those in authority. तिमुथी से कहा गया कि जो कोई भी अधिकार में, उन सब के लिए प्रार्थना कर। Fourthly, obey rules of the government. और चौथी बात है कि सरकार के जो नियम है उसके प्रति जो है आज्ञाकारी रहे। You can't drive into a no entry and say, I'll pray about it. और आप जो है जहाँ पे सड़क पे नो एंट्री में घुसना नहीं है, वहाँ आप घुस जाते हो, टकरा जाते हो, फिर आप बोलते हो कि मैं प्रार्थना करता हूँ कि मैं यहाँ पे घुसूं। When you say amen, it will be too late. You'll be जब तक crashing. आप आमीन बोलें तब तक आपका It's बंटाधार हो जाएगा। amen, go up. जब तक आप आमीन बोलें तब तक आपका बंटाधार हो जाएगा, और फिर आप But the fifth one, but obey God first. और Obey God first. और पांचवा जो है परमेश्वर की आज्ञा सबसे पहले मानो। Hallelujah. हालेलुया। People of God, परमेश्वर के लोग, God honors the institution of family. परमेश्वर आदर करता है परिवार जो कि एक संस्था है, He recognizes the institution of family. और वो पहचानता है पारिवारिक इस संस्था को। He recognizes the institution of the church. वो पहचानता है
कलीसिया एक संस्था के रूप में। And finally, he आखिर में। recognizes the institution of human government. और आखिर में वो पहचानता है उस संस्था को जो कि मनुष्य बनाता है सरकार के रूप में। Shall we pray? हम प्रार्थना करेंगे। Our Heavenly Father, we thank you once again for your love and goodness in our lives. स्वर्गीय पिता, हम आपको फिर एक और बार धन्यवाद देते हैं आपके प्रेम और आपकी भलाई के लिए हमारे जीवन में। We pray the human government would be subject to your government. और हम प्रार्थना करते हैं कि जो मनुष्य की सरकार है वो आपकी सरकार के अधीनता में आए। We are looking forward to your government that will rule and reign on planet Earth, not only for 1,000 years, but into eternity. और हम प्रार्थना करते हैं कि आपकी सरकार न केवल पृथ्वी पर 1000 वर्ष के लिए बल्कि अनंत काल के लिए आपकी सरकार राज करे। And we as born again Christians और हम जो कि नया जन्म पाए हुए मसीह हैं are not elected by people, but we are sovereignly elected by God Himself. और हम लोगों के द्वारा चुने गए नहीं लेकिन परमेश्वर आपकी संप्रभुता के द्वारा हम चुने गए हैं। Not for a period of time of 5 years term, but for 1,000 years and into eternity. और केवल 5 वर्ष के समय के लिए नहीं लेकिन 1000 और अनंत काल के समय के लिए। May righteousness exalt the nation. और धार्मिकता जो है वो पूरे राष्ट्रों को ऊपर उठाए। Let the foundations of God's throne, justice and righteousness prevail over human governments. और मनुष्य की सरकार पर वो न्याय और धार्मिकता जो कि परमेश्वर के द्वारा है वो प्रबल हो। As truth and loving kindness go before them. क्योंकि उनके आगे आगे सत्यता और भलाई और करुणा We आगे चले। pray for our very own nation, India, हम प्रार्थना करते हैं हमारे खुद के राष्ट्र भारत के लिए। our beloved nation हमारा प्रिय राष्ट्र would be blessed. आशीषित हो, Our governments would be blessed. हमारी सरकारें आशीषित हो And we would have peace and harmony and prosperity in our nation. और हमारे राष्ट्र में जो है वो शांति, एकता, मेल और एक प्रकार से जो है सबके साथ मधुर संबंध और समृद्धि हो। In Jesus' name we pray.